गुजरात के मोरबी में पीएम मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति का वर्चुअली अनावरण किया। चारधाम परियोजना के तहत ये बजरंग बली की दूसरी प्रतिमा। हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जयंती पर दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बच्चे हनुमान के वेश में नजर आ रहे हैं और जय हनुमान के जयकारे लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पचमढ़ा हनुमान मंदिर में भगवान को लगाया जाएगा 1 टन लड्डू का भोग। 3 राज्यों के कारीगर मिलकर कर रहे हैं लड्डू तैयार। महाराष्ट्र के नागपुर में संकट मोचन मंदिर में बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या में प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह ने हनुमान चालीसा एल्बम लॉन्च किया। हनुमान जयंती के मौके पर चालीसा पाठ रिलीज किया गया। वाराणसी दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में की पूजा। हनुमान जयंती पर भोपाल में आज शाम निकलेगा जुलूस। बड़े जुलूस पर ध्यान देने के लिए छोटे जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। भोपाल में जुलूस को 16 शर्तों के साथ मिली मंजूरी। देश में सांप्रदायिक तनाव पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान। एक अखबार के लेख में कहा, यह नफरत और विभाजन का वायरस है। एक राष्ट्र के रूप में हमें नुकसान पहुंचाता है। राज ठाकरे को ओवैसी कहने पर भड़की राज ठाकरे की पार्टी। एमएनएस का शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन। सामना के दफ्तर के सामने एमएनएस ने बैनर लगाए। आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पुणे में हनुमान जी की आरती में शामिल होंगे। मंत्री अजित पवार और जयंत पाटिल भी हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर आज बड़ी बैठक। बड़े नेताओं समेत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इस बैठक में शामिल होंगे। 4 राज्यों की विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर रुझान आने हो चुके हैं शुरू। बंगाल की बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आगे। बंगाल की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से पंजाब के लोगों को मिलेगी 300 यूनिट बिजली फ्री। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी ने लगाया फ्री वाला फॉर्मूला। 125 यूनिट तक बिजली फ्री। गांव में नहीं देना होगा पानी का बिल। महिलाओं के लिए आधे किराए में बस का सफर होगा। कर्नाटक में ठेकेदार खुदकुशी मामले में फंसे केएस ईश्वरप्पा ने कुर्सी छोड़ी। सीएम बसवराज बोम्मई के घर जाकर अपना इस्तीफा दिया। यूपी के समाजवादी पार्टी में से नाराज 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सलमान जावेद और कासिम राय ने अखिलेश यादव पर मुस्लिम नेताओं के लिए आवाज नहीं उठाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र सरकार का दावा, केंद्र से पूरा कोयला न मिलने की वजह से मंडरा रहा है बिजली का संकट। महाराष्ट्र के कुछ बिजली प्लांट्स में अब सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा है। गुजरात में कांग्रेस के हार्दिक पटेल को आम आदमी पार्टी का न्योता। कहा, अगर हार्दिक खुश नहीं तो उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस में समय अपना बर्बाद ना करें। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने खुला पत्र लिखकर आरजेडी को बताया परिवारवाद वाली पार्टी। कहा, पार्टी में नहीं पिछड़ों के लिए कोई जगह। खरगोन हिंसा के बाद एमपी पुलिस का बड़ा आदेश। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी बड़ी कार्रवाई। भोपाल पुलिस साइबर सेल रखेगी नजर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के 6 दिन बाद भी इलाके में है कर्फ्यू। जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह और शाम कर्फ्यू में 2-2 घंटे की ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी। पति पत्नी और 3 नाबालिग बेटियों को मौत के घाट उतारा। शुरुआती जांच में परिवार के मुखिया पर हत्या का शक। खुदकुशी से पहले परिवार की हत्या की आशंका। प्रयागराज में 5 लोगों की निर्मम हत्या की वारदात पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में बीजेपी 2.0 के राज में यूपी डूबा अपराध में। अलीगढ़ में महिला से ऑटो ड्राइवर और 2 लोगों ने रेप किया। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने एक सरपंच की गोली मारकर हत्या की। सेब के बगीचे में काम करते वक्त मारी गोली। उपराज्यपाल ने कहा, आतंकियों को सबक सिखाएंगे। बिहार के सहरसा में 70 साल की मां बेटे के लिए मांग रही है न्याय। हत्यारे के
गिरफ्तारी के लिए आमरण अनशन पर बैठी। 14 मार्च को हुई थी बेटे की हत्या। गुजरात के आणंद में चला हिंसा के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर। रामनवमी के दिन हुई हिंसा और पथराव के बाद सरकार ने लिया एक्शन। असम की बारपेटा में भारी बारिश और बिजली गिरने से एक की मौत, कई घर तबाह। आंधी की चपेट में आए कई पेड़। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बांध के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत। कुकदा बांध में पिकनिक मनाने के लिए तीनों दोस्त पहुंचे थे। दिल्ली में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। नगर निगम के 7 पार्षद और एक इंजीनियर लाखों की घूस मांगते कैमरे में कैद। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी से हुआ बेनकाब। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर। आम आदमी पार्टी ने रिश्वत मांगने वाले तीनों पार्षदों को पार्टी से बाहर निकाला। आप के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का असर। घूस मांगने वाले पार्षदों को बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकाला। एबीपी न्यूज ने जो स्टिंग किया है उसके भी तथ्यों की जांच कर रहे हैं और उससे पहले ही मैंने उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया है। ऑपरेशन पी में फंसे अभिषेक आजाद की बोलती बंद। घूस मांगने पर सफाई मांगी गई तो फोन काट दिया। अब परिवार से कहलवाया कि तबीयत खराब है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरा। कहा, एमसीडी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लोकायुक्त को पत्र लिखेंगे, बाकी एजेंसी भी जांच करें। लाउडस्पीकर पर धमकाने वाले पीएफआई नेता मतीन शेखानी पर केस दर्ज। एबीपी न्यूज पर मौका दिए जाने के बाद भी नहीं मांगी माफी। मुंबई में बीजेपी मुफ्त में बांट रही है हजारों लाउडस्पीकर्स। मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश में गरमा रहा है लाउडस्पीकर का विवाद। अलीगढ़ में हिंदू महासभा की नेता अन्नपूर्णा भारती ने लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। कर्नाटक के बेलूर में हिंदू मंदिरों की अनोखी प्रथा है। कुरान की आयत पढ़ने के बाद शुरू होती है हिंदू मंदिर में पूजा। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बावजूद पुरानी परंपरा से ही हुई पूजा। रशिया यूक्रेन की जंग 52वें दिन भी है जारी। यूक्रेन का दावा कि में 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले। शवों को अस्थायी रूप से दफनाया गया। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के जले हुए शव मिलने से हड़कंप। तबाह रूसी टैंक के मलबे में फंसी हुई मिली रूसी सैनिकों की डेड बॉडी। युद्ध के बीच जल्द यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उन्होंने कहा कि मैं कीव जाने के लिए तैयार हूं। बहराइच में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। 10 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महसी तहसील के मुनसारिक क्षेत्र का मामला। यूपी के चंदौली में 2 गांव की कुल 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। तेज हवा के चलते तेजी से यह आग फैली। अंबेडकर नगर में गेहूं की मढ़ाई के दौरान निकली चिंगारी से लगी आग। ट्रैक्टर समेत फसल जलकर राख हुई। राजस्थान के बारां में खेतों में लगी आग। सैकड़ों बीघे में लगी फसल जलकर राख हुई। आगजनी में पशुओं के चारे समेत कृषि उपकरण भी जल गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।